बाबा की 31 साल के महावाक्य है। कल के महावाक्य का सार है मीठे, आज के महावाक्य का सार है मीठे बच्चे, तुम्हें नशा होना चाहिए कि हमारा बाबा आया है। क्या नशा होना चाहिए? हमारा बाबा आया है हमें विश्व का मालिक बनाने। हम उनके सन्मुख बैठे हैं, हम उनके सन्मुख बैठे हैं। प्रश्न है, कर्मों की गुह्य गति को जानने वाले कौन सा पुरुषार्थ अवश्य करेंगे? कर्म की गुह्य गति को जानने वाले कौन सा पुरुषार्थ अवश्य करेंगे? याद और कौन सा? पवित्र बनने का। पवित्र बनने का और कौन सा पुरुषार्थ? अजय भाई, किसी का बुरा नहीं करेंगे, भला करेंगे। सुनील भाई, शुभभावना आप पर क्या करेंगे? विद्या, कर्मों की गुह्य गति को जानने वाले कौन सा पुरुषार्थ अवश्य करेंगे? उत्तर है याद में रहने का। क्यों याद में रहने का क्यों करेंगे? बोझ है, क्योंकि उन्हें पता है कि याद से ही पुराने हिसाब किताब चुप होने। वे जानते हैं कि आत्मा अगर पुराने हिसाब किताब वे जानते हैं कि आत्मा अगर पुराने हिसाब किताब कर्म भोग चुक्त नहीं करेगी तो उससे सजाएं खानी पड़ेगी। ज्ञान के आधार से मालूम पड़ा ना कि अगर आत्मा पुराने हिसाब किताब चुक्त नहीं करेगी तो उससे सजाएं खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। सजाएं भी खानी पड़े, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। पुनर्जन्म भी ऐसा ही होगा, पुनर्जन्म भी वैसा ही होगा। ओम शांति। बच्चों को अपार खुशी का पारा चढ़ना है, चढ़ता है जब देखते हो कि बाप दादा सन्मुख आए हैं। क्या देखते हो? जब बाप दादा सन्मुख आए तो बाबा ने कहा, और ये बच्चे जानते हैं कि 5000 वर्ष के बाद फिर से शिव बाबा ब्रह्मा तन में आया हुआ है। क्या करने आता है? बच्चों को नशा चढ़ा हुआ है। सब बच्चे जानते हैं कि स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाप आया हुआ है, हमको लायक बना रहे। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाबा आया है और हमको लायक बना रहा है। हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्तियाँ बार बार बता रहे हैं। युक्ति है बहुत सहज, बिल्कुल सहज याद बच्चों को सिखलाते हैं। अज्ञान काल में बाप को बच्चा होता है तो समझते हैं हमारा बारिश पैदा हुआ,
तुम बच्चे जानते हो इस समय बाप आकर बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। यूँ तो तुम शिव बाबा के बच्चे हो, परंतु बाबा अपना कैसे बनाए जो हमको सुना सके और उससे हम सुन सके। शिव बाबा इस ब्रह्मा तन में कहते मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। सिर्फ तुम्हारी आत्मा जो पतित है वह मुक्त ना मुक्ति में है, ना वो जीवन मुक्ति धाम में जा सकती है। तो बाबा ने कहा तुम सब एक बाप के बच्चे हो, सबको बाप का मिल्कियत तो लेनी है। ढेर के ढेर बच्चे वृद्धि हो जाती है, एडॉप्ट करते जाते हैं। हे आत्माएं, तुम ही तो मेरी संतान हो। ये बाबा एडॉप्ट करके हमें स्मृति दिलाते हैं। अपने को रो आत्मा समझो, हमको बाबा मिला है। कब मिला? कब मिला? कितने समय के बाद? जिसको आधा कल्प से हम याद करते आए, यह कभी भूलना मत। आधा कल्प आत्मा इस शरीर द्वारा बाप को याद करती आई है। हे पतित पावन, है दुख करता सुख करता, क्योंकि ये रावण राज्य है ना। भले जो भी अभी समझते हैं हम बहुत सुखी है, हमको इतने पदम है, इतने मिलियंस है, कारखाना आदि है, यह सब अलग काल के लिए है। तो बाबा ने कहा यह सब अलग काल के लिए, अंत में तो बहुत त्राही करने लग पड़ेंगे। दुख के पहाड़ भी बहुत गिरेंगे। इतनी सारी मिलकर सेकंड में खलास हो जाएगी। बाप से तुमको सेकंड का वर्षा मिलता है। कहते हैं तुमको सेकंड में स्वर्ग की बादशाही देता हूँ। यह पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी, लड़ाई लगेगी, नेचुरल कैलमिटीज भी होगी। सफाई तो चाहिए ना, चाहिए नहीं चाहिए? ऐसे थोड़ी स्वर्ग आएगा। तो बाबा ने कहा तुम्हारी आत्मा भी अपवित्र बन रही है। बाप दादा दोनों समझ सकते हैं। बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, बाप से वर्षा पाने की मेहनत। बाबा ने कहा बाप से वर्षा पाने की मेहनत बिल्कुल छोड़ ही देते। बाबा ज़्यादा मेहनत बच्चों को नहीं देता। अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। वह रूहानी बाप है, निराकार है। हम आत्माएं उनको बुलाते हैं ना। बाप कहते तुम्हारी आत्मा जो पतित बनी है वो पावन कैसे बने? पतित पावन बाप तो एक है ना, बाकी पानी की नदी से कोई पतित से पावन झट हो जाए तो बाबा ने कहा अगर पावनी है तो झट हो जाए। गोता आत्मा जो पतित है वो पावन कैसे बने? अगर पतित पावनी गंगा होती तो झट सारी पावन बन जाए। हर जन्म में नहाने कितने बार जाते ना जाने। लेकिन बाबा ने कहा गंगा स्नान तो मनुष्य बहुत करते हैं, फिर भी भक्ति क्यों करते हैं? अगर उससे ही पावन हो जाए फिर भक्ति क्यों करते हैं? रात दिन ये धुन लगाते रहते पतित पावन सीताराम। अर्थात सब भक्तियाँ अथवा सीताएं हैं। सबका रक्षक एक राम परम पिता परमात्मा है। पतित पावन यानी पतियों का पति वही है। वही जब आए तब आकर पावन बनाए। तो
तो अब बाप कहते मेरी श्रीमत पर तुमको चलना है और किसकी मत पर ना चलो। वह तो समझते भक्ति में से भावना भगवान मिलेगा, जबकि भक्ति से भगवान मिलेगा तो फिर ऐसे क्यों कहते कि भक्तों को रक्षा करने भी आएगा। तो बाबा ने कहा भक्तों पर क्या आपदा पड़ी जो रक्षा करेगा। रक्षा तब की जाती जब कुछ आपदा आती है। तो बाप कहते तुमने कितना दुर्गति को पाया है। यह सब रौरव नर्क है ना, सब दुखी और रोगी भी है। घर घर में देखो क्या क्या लगा पड़ा है। और उनका दुखी रोगी तो सारे ही है। दुखी दुख इसलिए पुकारते हैं बाबा हमारे दुख हर कर हमें सुख दो। भारत में ही सदा सुख था, अब दुख है। भारत की बात है, और कोई खंड हो तो आत्मा अलग, और कोई खंड तो है ही अलग, वह तो आते ही बाद में है। उसमें कोई 60 जन्म, वही इनसे भी कम जन्म लेते। द्वापर से आते हैं, द्वापर आधे में भी आते हैं, द्वापर बाद में भी, बाकी तो और खंड बाद में बनता है ना। तो बाबा ने कहा 84 जन्म सिर्फ देवता लेने वाले होते हैं, देवता धर्म वाले होते हैं। तो इस हिसाब से आधा कल्प के बाद जो आएंगे तो 84 जन्म से आधे जन्म लेने पड़ेंगे। आधा कल्प में बाद जो आएंगे 2500 वर्ष के बाद जन्म भी तो आधा होगी ना। तो बाबा ने 84 जन्म देवता धर्म वाले ही लेते हैं। तो इस हिसाब से आधा कल्प के बाद जो आएंगे उनको 84 से आधा जन्म लेने पड़ेंगे। ऐसे नहीं कि सब 84 चक्कर खाते। मनुष्य का तो जो आ जाता सो बोल देते हैं। अब तुम बच्चों को बाप द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भर रही है। रत्न तो बहुत वैल्यूबल है, तो बाबा दे रहे ज्ञान रत्न। तो बाबा ने कहा बाप समझाते भी बहुत सहज है। बाप कहते तुम बुलाते आए हो पतित पावन आकर हमें पावन बनाओ। अब तुम समझते हो हम पावन बनेंगे तो स्वर्ग का मालिक बनेंगे। श्री बाबा हमको पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि यानी पारसनाथ, पत्थरनाथ से पारसनाथ बनाते। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि यानी पत्थरनाथ से पारसनाथ। भक्ति मार्ग के चित्र सब पत्थरों के बने हुए हैं। चैतन्य थोड़ी बना हुआ पत्थरों का है। पत्थर में ही लोग माथा मारते रहते हैं। बाप कहते तुम भले कितनी भी मेहनत करो यानी भक्ति करो, जो भी करो, उससे फायदा कुछ नहीं होता। आगे क्या करते थे? आगे बलि चढ़ते थे, फिर भी क्या फायदा हुआ? करके देवी का दीदार होगा, फिर जैसे को तैसे। पतित पावन बाप आए हैं एक ही बार संगम युग पर। सतयुग में तो भक्ति मार्ग की बातें होती नहीं। बाप कहते नहीं कि गला काटो, यह करो। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार में क्या क्या करते हैं। आगे देवियों पर मनुष्य की बलि चढ़ाते। बाप कहते तुम सुधरले थे तो देवता थे, अब कितने पत्थर बुद्धि बन पड़ी हो।
तुमको स्वर्ग की बादशाही भी तो मैंने दी थी। कितने सोने हीरे जवाहरात के महल थे, अथाह धन था। गिनती किया था, अथाह धन था। तो बाबा ने कहा वो सब क्या किया? हिसाब मांग रहा बाबा, तो क्या करें भाई, इतना दिया था तो कहाँ गया, तो क्या किया? अब तुम कितने दुखी बन पड़े हो। तुम असुर देवी देवता धर्म के थे ना, अब सिर्फ तुम रजो तमो में आए हो। तुम देवता धर्म के थे, फिर अपने को हिंदू क्यों कहलाते हैं? और सब धर्म वाले अपने अपने धर्मों को ही मानते हैं। धर्म तो एक ही होता है ना, मुसलमानों का धर्म, क्रिश्चियन का क्रिश्चियन धर्म वाला। तो बाबा ने चला आता है, तुमको क्या हुआ? तुम बहुत सुखी थे, पवित्र थे, संपूर्ण निर्विकारी थे। अब तुम कितना विकारी बन पड़े, क्या हुआ? बाबा पूछ रहा है। अपने आप खेल बनाया ऐसा। तो बाबा ने कहा ये भी किसको पता नहीं है। बराबर हम संपूर्ण निर्विकारी थे, फिर संपूर्ण विकारी बने तो कैसे बने? क्वेश्चन मार्क बाबा पूछ रहा है। 84 जन्म लेते लेते सतो से तमो बने, अब बिल्कुल ही तमो प्रधान पतित बन गए। सतयुग से कलयुग भी तो जरूर आना है ना। सब धर्मों का रजो सतो तमो में आना ही है, धीरे धीरे वृद्धि को पाता है। अभी तुम भी झाड़ में हो ना, झाड़ में देखो अंत में ब्रह्मा खड़ा है। झाड़ के ऊपर चोटी में ब्रह्मा ही 84 जन्म लेकर अंत में खड़ा है। तुम भी जीते जी झाड़ बाबा ने कहा ब्राह्मण बैठे हो, वही फिर अंत में पतित शूद्र बनते, फिर नीचे राजयुग सीख रहे हो। तुम ही तो शूद्र थे, अब तुम ही तो ब्राह्मण बने हो। बाबा ने कहा यह बड़ी समझने की बात है, समझने की बुद्धि चाहिए ना। अभी तो झाड़ में बहुत अच्छी समझानी है, अभी तुम राजयोग की तपस्या भी कर रही हो। फिर स्वर्ग में आएंगे तुम प्रैक्टिकल में सच्चे सच्चे दिलवाड़ा मंदिर में चैतन्य में बैठे हो। स्वर्ग की स्थापना हो रही है, फिर स्वर्ग में आएंगे तो ये मंदिर आदि कुछ नहीं होगा, होगा स्वर्ग में मंदिर। ये मम्मा बाबा और हम बच्चे बैठे हैं, हुबू ये तुम्हारा ही मंदिर है। नाम रख दिया दिलवाड़ा। कहाँ है दिलवाड़ा मंदिर? मधुबन चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर, साथ में जड़ चित्र है। और कहाँ बैठे? मधुबन। फिर जब भक्ति मार्ग शुरू होगा, फिर ये मंदिर आदि बनाएंगे। बाबा ने तुमको बहुत बहुत धनवान बनाया था, तुम फिर उनकी मंदिर बनाते हो। शिव का मंदिर एक नहीं बनाते, सब बनाते। यथा योग्य यथा शक्ति। सोमनाथ का सबसे अच्छा है ना, वहाँ तो हीरे की लिंग बनाते, क्योंकि भारत इतना धनशाली था ना। तुम जानते हम पूज्य थे, फिर हम ही द्वापर में पुजारी बने। शिव बाबा जो इतना साहूकार बनाते हैं भक्ति में, फिर तुम उनकी मंदिर तो बनाएंगे ना। बाबा कितना साहूकार बनाता है, कारों का खजाना है, सतयुग में कोई कमी नहीं। तो बाबा ने कहा इन बातों को अभी तुम जानते हो,
तो अपुरुषार्थ कर फिर राजाओं का राजा बनना चाहिए। सतयुग में कहा जाता है महाराजाएं, त्रेता में कहा जाता है राजाएं। फिर दुनिया पतित बनती है तो महाराजाएं भी पतित और राजाएं भी पतित होते हैं। वो निर्विकारी महाराजाओं का मंदिर बनाकर पूजते हैं। पहले पहले शिव की मंदिर बनाते हैं, फिर देवताओं का बनाते हैं, खुद ही मंदिर बनाकर पूजते हैं। 84 जन्म तो भोगते हैं ना। आधा कल्प तुम पूज्य, फिर आधा कल्प तुम पुजारी बनते हो। मनुष्य फिर समझते हैं भगवान आप पे ही पूज्य, आप पे ही पुजारी, सब कुछ आप पे ही देते हैं, आप पे ही छीन लेते हैं। अच्छा, जबकि उसने दिया और लिया, फिर तुमको क्यों चिंता लगती है? तुम तो ट्रस्टी बन गए हो, फिर रोने की क्या दरकार है? बाप बैठ आत्माओं को समझाते हैं। अब तुम आत्म अभिमानी बनते हो नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार। कोई तो बिल्कुल बाप को याद ही नहीं करते हैं, देही अभिमानी रहते ही नहीं, याद नहीं करते, माना देही अभिमानी नहीं रहते। यहाँ कितना समझाया जाता है, अरे तुम आत्मा हो, तुमको परमात्मा बाप पढ़ाते हैं। आत्मा में ही तो संस्कार रहते हैं ना। यहाँ कितना समझाया जाता है, आत्मा ही बैरिस्टर आदि बनती है, आत्मा मैजिस्ट्रेट भी बनती है। कल क्या बनेंगे अगर आत्मा बाप को अच्छी रीति याद करती रहेगी तो? कल क्या बनेंगे अगर आत्मा अच्छी रीति बाप को याद करती रहेगी तो फिर अमर लोक में जाकर जन्म लेंगे, मृत्यु लोक में फिर दूसरा जन्म नहीं लेंगे। अगर कुछ हिसाब किताब रहा हुआ होगा तो सजा तो खानी पड़ेगी ना। कर्म भोग, भोग कर चुक्त करना होगा शरीर के द्वारा। अगर योग बल नहीं तो फिर क्या होगा? कर्म भोग। फिर ऊंच पद नहीं बनेगा, फिर ऊंच पद भी नहीं मिलेगा। यह कर्मों की गुह्य गति बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। यह भी बच्चे जानते हैं सतयुग है सतो प्रधान, हर चीज सतो प्रधान। यहाँ तो हर चीज क्या है? तमो प्रधान, अति की ओर। कहते हैं कृष्ण गौ संभालते थे, राजा एक गौ संभालते क्या? पूछा हुआ तो बाबा ने कहा ऐसी बातें तो हो ही नहीं सकती। यह दिखाते सतयुग में गौ बहुत फर्स्ट क्लास होती है, उनको कामधेनु भी कहा जाता है। अरे ये जगदम्बा सरस्वती क्या है? कामधेनु तो है ना। 21 जन्मों के लिए सबकी मनोकामना पूरी कर देती है। तुम भी कामधेनुष हो, अभी नाम फिर गौ पर रख दिया है। बाबा ने कहा तुम बच्चे सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हो, इसलिए तुम्हारा नाम कामधेनु है। लेकिन मनुष्य ने किसके ऊपर रख दिया? गौ माता के ऊपर, जो बहुत दूध देती है। अरे राजाओं के घर में भी बड़ी फर्स्ट क्लास गाय होती है, जबकि यहाँ भी राजाओं के पास ऐसी अच्छी है तो स्वर्ग में कितना सुंदर हो। तो बाबा ने कहा वहाँ कोई भी बदबू आदि बिल्कुल नहीं होती।
यहाँ तो गोबर में बदबू नहीं, बहुत बदबू। और बाबा ने कहा सतयुग में बदबू वाली चीज नहीं होती। अब बाप बच्चों को कहते मैं आया हूँ तुम बच्चों को गुलगुल बनाए साथ ले जाने, मुझे बुलाते ही है पति से पावन बनाने वाले आओ, पतित दुनिया पतित शरीर में आओ, यह है पतित वह है पावन फरिश्ता। भेंट दिखलाते हैं ना, तुम भी पति से ऐसा पावन बन फरिश्ता बनेंगे। सतयुगी देवताओं को डिटी कहते हैं, सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते। अब तुम फरिश्ते ही बनते हो। बाप कितनी सह शिक्षा देते हैं, पर यहाँ जब आते हो कोई भी काम, बाबा ने कहा जब यहाँ आते हो कोई भी बाहर वाले मित्र संबंधी घर घाट धंधा दूरी आदि याद नहीं करना। बाप के सन्मुख आए हो ना, यहाँ आए हो योग की कमाई करने, तो यहाँ योग में ही लग जाना चाहिए, काम बन जाते हैं ना। तो बाबा ने कहा योग की कमाई करने तो इसमें लग जाना चाहिए, जिस काम के लिए गए हो। तन को भी फ्री किया, मन को भी फ्री किया, धन भी कमाया, एनर्जी भी लगा रही हो, जैसे तैसे करके निकले तो सही ना। और बाबा ने कहा जो काम के लिए आए वही करना चाहिए। और बाबा ने कहा योग की ही कमाई करने आए हो तो इसमें लग जाना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिक्की दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है सजाओं से मुक्त होने के लिए पुराने हिसाब किताब योग बल से चुप्त करनी। सजाओं से मुक्त होने के लिए पुराने सब हिसाब किताब योग बल से चुप्त करनी। ट्रस्टी होकर सब कुछ संभालना। ट्रस्टी होकर सब कुछ संभालना, किसी भी बात की चिंता नहीं करनी। आत्म अभिमानी बनना। दूसरा, यह कमाई का समय है, इसमें घर घाट धंधे दूरी आदि याद नहीं करना। यह कमाई का समय है, इसमें घर घाट धंधे दूरी आदि याद नहीं करना। फरिश्ता बनने के लिए एक बाप की याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। फरिश्ता बनने के लिए एक बाप की याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना। वरदान, अपने शांत स्वरूप तेज द्वारा शांति की किरणें फैलाने वाले मास्टर शांति सागर भव। अपना शांत स्वरूप तेज द्वारा शांति की किरणें फैलाने वाले मास्टर शांति सागर भव। वर्तमान समय
विश्व के मेजॉरिटी आत्माओं को सबसे ज़्यादा आवश्यकता क्या है? शांति की, सच्चे शांति की। और शांति के अनेक कारण दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और बढ़ते जाएंगे। और शांति के अनेक कारण दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और बढ़ते जाएंगे। अगर स्वयं अशांत नहीं होंगे अगर स्वयं अशांत नहीं होंगे, औरों को अशांत औरों को अशांति का वायुमंडल, वातावरण शांत अवस्था में बैठने नहीं देगा। अगर खुद अशांत होंगे, शांति का नहीं होगा तो दूसरों को कैसे बैठने देगा? अगर स्वयं अशांत भी नहीं भी होंगे तो औरों के अशांत का वायुमंडल, वातावरण शांत अवस्था में बैठने नहीं देगा। अशांत के तनाव का अनुभव बढ़ेगा। अशांति के तनाव का अनुभव बढ़ेगा। ऐसे समय पर आप मास्टर शांति के सागर बच्चे ऐसे समय पर आप मास्टर शांति के सागर के बच्चे अशांति के संकल्प को मर्ज कर विशेष शांति का वाइब्रेशन फैलाओ। अशांत के जो भी संकल्प है उसको मर्ज कर विशेष शांति के वाइब्रेशन फैलाओ। स्लोगन: बाप के सर्वगुणों का अनुभव करने के लिए सदा ज्ञान सूर्य के सन्मुख रहो। बाप के सर्वगुणों का अनुभव करने के लिए सदा ज्ञान सूर्य के सन्मुख रहो। ओम शांति। अब इस महीना कितना दिन आज पूरा